हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है उर्दू कवायद के वीवीआई क्वेश्चन मॉडल सवालात लेकर आया हूँ, जो साबके और लाहके थ्योरी के साथ अहम सवालात होंगे, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 और जो एसटीटी 2024 है उसके लिए अहम है। साथ ही आप उर्दू कवायद से रिलेटेड जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ये जो है उर्दू कवायद का 20वां सेशन होने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साब का प्रीफिक्स अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि टीआरई 2 में अंग्रेजी नाम सिमाइल भी दिया था, ठीक है। तो साब का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। साब का क्या है? ये अरबी जबान का लफ्ज़ है। साब के जमा है साबका के। साबका का जमा क्या है? साब के है, जिसके माने हैं वो अमर जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का जरिया बन जाए। क्या है? किसी अल्फाज के पहले आ जाए और उसके मानी को बदल दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साबका करते हैं। उर्दू ज़बान में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके पहले साबका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बनाया गया है। मतलब है कि अल्फाज से पहले आकर उसके मानी को बदल देता है, तो वो क्या एक इसमें सिफत बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अन क्या एक साबके हैं, तो इससे कितने सिफतें बन रहे हैं? अनमोल, अनपढ़, अनही, अनजान, अनहोनी वगैरह। अहल जो है ये साबके लफ्ज़ है, तो इससे क्या बन रहे? अहले इल्म, अहले हुनर, अहले वतन, अहले ज़बान, अहले किताब वगैरह। ये सारे क्या है? आपके साबके अल्फाज हैं। तो साबके क्या होंगे? प्रीफिक्स है। तो साबके क्या एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ या अल्फाज के पहले आकर उसके मानी को बदल दे, उसको क्या कहते हैं? हम साबका कहते हैं। अब है लाहिका सफिक्स। लाहिका क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो लाहिका भी क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लाहिका क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं अपने से पीछे वाली चीज़ से आकर मिलना। कहने का मतलब है कि लफ्ज़ या अल्फाज के बाद में आकर मिलता है, पीछे में बाद में आकर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं, ठीक है। और लाहिका क्या है? लाह के जमा है। लाहिका के लाह के जमा मतलब लाहिका का जमा क्या है? लाहिके हैं। उर्दू ज़बान ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहिका लगकर उनमें उन्हें इसमें सिफत बना दिया गया है, ठीक है। तो आखिर में लग के क्या करते हैं? उसके मानी को बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। एक यहाँ पे याद रखिएगा, पहले वीडियो में बताए हैं, सीन से क्या होते हैं? साबके होते हैं, और लाम अलिफ से क्या होते हैं? लाहिके होते हैं। सीन क्या है? लाम अलिफ से, और सीन क्या है? लाम अलिफ से पहले आता है। तो किसी अल्फाज में पहले आकर उसके मानी को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साबके। लाम अलिफ है बाद में, तो क्या होगा? लफ्ज़ या अल्फाज के आखिर में अगर कोई हर्फ आके या लफ्ज़ आके उसके मानी को बदल दे, उसको हम क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं, ठीक है। इसको याद आप रखिएगा। मसलन है आरा जो है सबका है। आरास्तीन से संवारना, जहाँ आरा, अंजुम आरा, सफ़ आरा, बज्म आरा, मार्का आरा, हंगामा आरा, आलम आरा वगैरह, ये जो है आपके साबके अल्फाज हैं। अब इसके मुतालिक जो है कुछ चंद मारूजी सवालात हैं, आप लोग ज़रूर बताइए साबके और लायके से मुतालिक। जेल में से कौन सा लफ्ज़ साबका के जमन में आता है? ये टीटी 2011 में पूछे गए सवालात हैं। जेल में से कौन सा लफ्ज़ साबका के जमन में आता है? जानसीन, कमजर, दगाबाज, इनमें से कोई नहीं। तो साबका क्या है? जिस लफ्ज़ या अल्फाज में पहले आकर उसके मानी को बदल दे, उसको क्या कहते हैं? साबका कहते हैं। जान नसी, तो जान उसके बाद सी आ गया, तो बाद में आ गया सीन, तो ये नहीं होगा। जर्फ, कम जर्फ, तो ये कम जो है पहले आ गया, तो ये क्या हो गया? आपका साबके हो गया। दगा उसके बाद में बाज आया, तो क्या हो गया? दगाबाज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कम जर्फ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, कम जर्फ। बला सभा में बला क्या है? बिला सभा में बिला क्या है? साबका, लाहिका, बयान, खबर। तो इसमें क्या पहले लगा हुआ है, तो क्या हो गया आपका? साबका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, साबका। साबका किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी, फारसी, हिंदी, टर्की। तो साबका पहले बताएं अरबी जबान का लफ्ज़ है, और लाहिका भी क्या है? अरबी जबान का लफ्ज़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। साब के किसी लफ्ज़ में कहाँ आते हैं? तो आप साब के सीन अलिफ ज़बर सा है तो पहले आ रहा है, और लाम अलिफ ज़बर ला क्या होता है? बाद में आता है। तो बाद में, पहले, आखिर में, दरमियानी। तो सीन और लाम में पहले कौन आता है? सीन आता है, तो यहाँ पहले हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, पहले। अगला है साब के लगाकर ज़्यादातर अल्फाज को क्या बनाया जाता है? ज़्यादातर अल्फाज को क्या बनाया जाता है? इसमें फ़ाल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफत, इसमें जमी। तो आप लोग बताइए, तो ज़्यादातर अल्फाज को क्या बनाया जाता है साब के लगाकर? तो इसमें सिफत बनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इसमें सिफत।
ताजेवर, तामवर, ताकतवर में लाहिका बताइए। तो लाहिका कौन सा है? तो ताजवर में वर आ गया है, तामवर में वर आ गया और ताकतवर में वर आ गया। तो क्या है, लफ्ज के पहले है या बाद में है? तो लफ्ज के बाद में है, तो क्या हो गया, वर, ताकत, ताज, ताम। तो क्या हो गया, वर हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, वर। साबका और लाहिका में कौन सी है आती है कौन सी आती है साबका और लाहिका में? हाय खफी, हा खती, हाय मलफूजी, हाय मखलूत। तो साबका और लाहिका में क्या आते हैं, है जो है गोल वाले है, कौन सी आती है? ए, बी, सी और डी, कौन सा है आएगा? ठीक है, तो हो जाएगा आपका हाय खफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट, हाय खफी। इसमें हा साबका और लाहिका में क्या होता है, काफ लिफ्ज का अंजाम दे रहे हैं, काफ लिफ्ज का, क्योंकि हा को लाहिका नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें का साबका और लाहिका का काफ लिफ्ज का अंजाम दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, हाय खफी हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। बदतर, बद किरदार, बद मिजाज, बदबू, यहाँ बद का इस्तेमाल किस तरह हुआ है? यहाँ पर बद, 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 बद। तो इस बद का इस्तेमाल किस तरह हुआ है? बतौर साब का, बतौर लाहिका और सिफत के तौर पर, बतौर हर्फ के तौर पर। तो किसके तौर पे इस्तेमाल हुए हैं? तो सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बद लगा के क्या करते हैं, उसको सिफत में बनाया जा रहा है ना। तो बद क्या है, आपका लाहिका लफ्ज है, ये साब का लफ्ज है। ठीक है, और क्या आपका किरदार जो है एक इसमें है या सिफत है, तो बद किरदार हो गया, तो सिफत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। बेवजह, बेकसूर, बेसलीका, बेबुनियाद, बेगर्ज में क्या लफ्ज बतौर साब का है? तो गर्ज बतौर साब का है, तो कसूर, बेगर्ज, सलीका। तो क्या है आपका बतौर साब का कौन सा है? तो आपका बे है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बे राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब इस दोनों क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस तरह हुआ, बद का इस्तेमाल किस तरह हुआ? तो आपको सिफत के तौर पर हुआ ना। और यहाँ बोला है गर्ज में क्या लफ्ज साबका है, क्या लफ्ज बतौर साबका है? तो आपका क्या है, ये बे है। ठीक है, साबका के तौर पे क्या है, बे है। लेकिन बेवजह, बेकसूर, बेसलीका, बेबुनियाद, ये आपका क्या बनाया गया है, सिफत बनाया गया है। ठीक है, तो इसको, इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है आप कुछ अहम सवालात लेकर कुछ अहम सवालात हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सवाल है, शेरुल अज़्म किस जिल्द में उर्दू शायरी से मुतालिक बहस की गई है? तो शेरुल अज़्म जो है किस जिल्द में जो है कितने जिल्द में उर्दू शायरी से मुतालिक बहस की गई है? तो जवाब जो है जिल्द चहारुम। ठीक है, जिल्द चहारुम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 4 जिल्द में क्या है, शेरुल अज़्म है। ठीक है, ऑप्शन आपका जिल्द चहारुम हो जाए। अगला सवाल है, गज़ल हैयत के एतबार से किस सिन्फ के करीब तर है? तो गज़ल जो है, जो हैयत के एतबार से किस सिन्फ के करीब है, कौन से सिन्फ के करीब है? तो जवाब जो है आपका कसीदा के सिन्फ के करीब है। और कसीदा जो है गज़ल के, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बरअक्स हो जाएंगे। तो गज़ल हैयत के एतबार से किस सिन्फ के करीब है? तो कसीदा के जो है करीब तर है। अगला सवाल है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। ये जो आपके बीपीएससी टीआरई, ठीक है, 2 में पूछे गए हैं ये शेर। ठीक है, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो ये क्या है, हुस्ने तालील है। जवाब क्या हो जाएगा, हुस्ने तालील। ऑप्शन आपका क्या होगा, हुस्ने तालील हो जाएगा, राइट। अगला सवाल है, तकाबुली मुताल्ला के लिए कौन सा किताब जानी जाती है? तकाबुली मुताल्ला के लिए कौन सी किताब जानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा मुवाज़नाए अनीसो दबीर। तकाबुली मुताल्ला के लिए मुवाज़ना अनीसो दबीर क्या जानी जाती है। ऑप्शन। सवाल अगला है, सही जुमरे मगरबी हिंदी की बोलियां। तो मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कौन सा जवाब है आपका, खरी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कनूजी और बुंदेली। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मगरबी हिंदी कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है, खरी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कनूजी और बुंदेली। तो ये आपका सही जुमरे में आएगा। ठीक है, पहले खरी बोली, दूसरे हरियाणवी, तीसरे ब्रिज भाषा, चौथे में कनूजी और 5वें में बुंदेली। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, इसको याद रखिएगा। फसाना अजायब किसने मुरत्तिब किया है? रशीद हसन खान। जवाब क्या हो जाएगा, रशीद हसन खान। फसाना अजायब किनका है? तो यह है रजब अली बेग सुरूर का है, रजब अली बेग सुरूर का है। ठीक है, फसाना अजायब। ठीक है, और इसको मुरत्तिब करने वाले कौन है? रशीद हसन खान। सवाल, इमरजेंसी के तनाजिर में कौन सा ड्रामा लिखा गया है? तो इमरजेंसी, इसको याद रखिए, VVI है। ठीक है, ये आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। इमरजेंसी के तनाजिर में कौन से ड्रामा लिखे गए हैं? तो ड्रामा जिहाक है, ड्रामा जिहाक।
किनका है, मोहम्मद हसन का है। ड्रामा है जाके, ये आपका क्या है, बीबी आई है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इमरजेंसी के तनाजुर में कौन सा ड्रामा लिखा गया, ड्रामा ज़िहाक, मोहम्मद हसन का है, ठीक है। अगला सवाल जो है, गालिब बहैसियत मुहक्किक किस किताब की है। गालिब बहैसियत जो है मुहक्किक किस किताब की है, तो काजी अब्दुल बदूद, काजी अब्दुल बदूद को मुहक्किक है, ठीक है। गालिब बहैसियत मुहक्किक किस किताब की है, तो काजी अब्दुल बदूद, ये जो है एक मुहक्किक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। ये छोटा सा वीडियो पेश किए थे, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।